गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। और बेटा कैसे पढ़ाई चल रही है? उम्मीद करते हैं अच्छी चल रही होगी बेटा। ठीक है, आज बेटा अपन स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। लास्ट क्लास में बेटा अपन पढ़े थे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से पहले बेटा आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ा चुका था। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन हुआ। तो बेटा फर्टिलाइजेशन की लोकेशन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है। तो अगर आपसे पूछता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो आप बताइएगा फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में। कौन सी रीजन बेटा? एम्पुलर रीजन में। अगर एम्पुला नहीं दिया है, अगर एम्पुला ना देकर फैलोपियन ट्यूब का और कोई रीजन दे दिया है, जैसे एम्पुलरी एस्थेमिक जंक्शन दे दिया है और एम्पुला ऑप्शन में नहीं है, तब आप एम्पुलरी एस्थेमिक जंक्शन को ही टिक करेंगे। और अगर एम्पुलरी एस्थेमिक जंक्शन भी दिया है, सब कुछ दिया है और ऑप्शन में अगर आपको एम्पुला दिख गया तो एम्पुला को तुरंत टिक कर देंगे आप। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं बेटा। पिछली कहानी से स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ था? मैंने बताया था बेटा, जब सीमेन इंटर करता है वजाइना के थ्रू, वजाइना से जाते जाते उसका नंबर क्या होता है बेटा? घटता जाता है। वजाइना में जब इंटर करता है सीमेन तो उसका नंबर बेटा लगभग 200 से 300 मिलियन होता है। वजाइना को क्रॉस करता है, जब यूट्रस रीजन में पहुंचता है नंबर उसका घटकर 10,000 हो जाता है। वही जब फैलोपियन ट्यूब की तरफ बेटा स्पर्म इंटर करता है, उसका नंबर 200 से 250 हो जाता है। लगातार स्पर्म का नंबर घटता रहता है। और स्पर्म मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब में चारों तरफ, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में चारों तरफ मूव करते हुए पहुंचता है कहां पे? एम्पुला वाले रीजन में फैलोपियन ट्यूब के, और जहां पे उसको मिलता है क्या? एग। जब एग मिलता है बेटा तो एग को क्या करता है? वो स्पर्म फर्टिलाइज करता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के एक दिन के बाद, मैंने कहा ना जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसके एक दिन बाद, 12 से 24 घंटे बाद जाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाएगा और तुरंत उसमें क्या हो जाएगा बेटा? डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पहले दिन में ही जाइगोट डिवाइड करके एक सेल से 2 सेल बनाएगा। दूसरे दिन फिर क्या होगा? 2 से 4 सेल बनाएगा। फिर तीसरे दिन क्या होगा? फिर से बेटा सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करके लगातार क्या करता रहेगा? अब सेल डिवाइड करता रहेगा। अर्ली मारूला बनाएगा, लेट मारूला बनाएगा, फिर ब्लास्टूला स्टेज में जाएगा। फिर ब्लास्टूला स्टेज में जब जाएगा बेटा, ब्लास्टूला स्टेज में ही इसका क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। कहां पर? इंडोमेट्रियम वाल में। अगर इम्प्लांटेशन की डेज बताएंगे बेटा, इम्प्लांटेशन होने में लगभग 7 से 10 दिन का टाइम लग जाता है। 7 से 10 दिन में क्या करता है बेटा? अपना एम्ब्रियो जो होता है वो जाके यूट्रस की वाल में इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है बेटा। और वहीं मैंने आपको बेटा बताया था कि मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनते हैं। जो बेटा आपका ट्रोफोब्लास्ट होता है, ब्लास्टूला होता है, ब्लास्टूला ही उसको बोलेंगे। ब्लास्टूला के अंदर बेटा चारों तरफ क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट होता है, स्टेम सेल जिसको बोलते हैं। जब उसके ऊपर से जोना पेल्विसिडा की वाल फटती है बेटा, तो उस दौरान क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट बाहर आता है। और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो स्टेम की सेल होती है बेटा, कभी कभी वो सेल क्या करती है? लीक करती है। लीक करने की वजह से उसमें से सेल अलग होकर डिवाइड हो जाता है। अलग सेल जब निकल के कहीं और डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है, तो उसी सेल से जो सेल लीक हुआ है बेटा, वही मोनोजाइगोटिक ट्विंस बना देता है। क्योंकि बेटा एक जाइगोट से बन रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और बेटा डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है? फीमेल की ओवरी से कभी एफएसएच का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया तो दोनों ओवरी से दोनों तरफ से एग निकल जाता है। जब दोनों तरफ से एग निकलता है बेटा तो स्पर्म की कमी नहीं होती, स्पर्म बहुत ज्यादा होते हैं, तो दोनों एग को जाकर फर्टिलाइज कर देते हैं। इस तरह से बनता है आपका डाइजाइगोटिक ट्विंस। मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस 2 जाइगोट से बनते हैं, जबकि मोनोजाइगोट एक ही जाइगोट होता है और स्टेम सेल के लीक होने से बनता है आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है बेटा, यहां तक आपने पढ़े थे, इंप्लांटेशन तक पढ़ लिए थे। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा प्लासेंटा। अब जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, और बाकी जो ब्लड की सप्लाई है उसको कहां से मिलेगा, तो वो सारी चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं। किसमें? प्लासेंटा में। तो प्लासेंटा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसके बीच में? एम्ब्रियो और मदर के बीच में। दोनों का क्या कराता है? ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ये सब चीजें करता है कौन? प्लासेंटा। तो आज बेटा अपन पढ़ने वाले हैं प्लासेंटा। ओके, चलिए बेटा शुरू करते हैं प्लासेंटा। हाँ बेटा, प्लासेंटा की बात करेंगे तो कह रहा जो प्लासेंटा होता है ये मैटरनल होता है, मतलब मां का भी पोर्शन इसमें होता है प्लस फीटस का भी पोर्शन होता है। तो ये मैटरनल और फीटल दोनों होता है। अगर बात करेंगे प्लासेंटा की तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसके बीच में? एम्ब्रियो के बीच में और किसके बीच में बेटा? मैटरनल बॉडी के बीच में। क्या बेटा? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसके बीच में? एम्ब्रियो के बीच में और मैटरनल बॉडी के बीच में। मतलब ये दोनों को क्या करता है? जोड़ के रखता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
हीमोकोरियल प्लासेंटा बोलते हैं इसको बोलते हैं हीमोकोरियल प्लासेंटा। प्लासेंटा विच मैटरनल ब्लड, जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होगा किसके, इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद द कोरियोनिस ऑफ फीटस। ठीक है, तो प्लासेंटा जो होगा बेटा वो मैटरनल ब्लड के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, इनडायरेक्ट, मतलब ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी बेटा, बस चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा डिफ्यूजन के द्वारा, हाई से लो की तरफ चीजें जाती हैं बेटा, तो डिफ्यूजन के द्वारा चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, लेकिन ब्लड मिक्स नहीं करता। ठीक है, हीमोकोरियन का मतलब होता है मदर और फीटस का जो ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। ठीक है, इसमें मदर और फीटस दोनों इन्वॉल्व होते हैं हीमोकोरियन में। ओके, अब समझते हैं बेटा, ये रहा बेटा आपका एम्ब्रियो, फीटस ये आपका हो गया, और इधर आपका हो गया बेटा प्लासेंटा। ठीक है, ये पूरा आपका बेटा बना है ये प्लासेंटा, ये रहा प्लासेंटा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, चलिए बेटा आगे देखते हैं। ठीक है, प्लासेंटा की बात करेंगे तो इधर बेटा आपका एम्ब्रियो हो गया, ये आपका हो गया प्लासेंटा वाला रीजन, लेकिन प्लासेंटा थोड़ा चल इधर बढ़ा के बेटा बनाएंगे, प्लासेंटा यहां तक होता है, ये यहां तक, इन दोनों को मिला के बोल सकते हैं प्लासेंटा। ये रहा प्लासेंटा। ठीक है बेटा, ये आपका फीटस रहा, ये आपका प्लासेंटा रहा। अब प्लासेंटा देखिए क्या कर रहा है, मां के इधर हम मान लेते हैं मदर की बॉडी है, मदर की बॉडी इधर है। ठीक है, ये मदर की बॉडी है, मदर का यूट्रस है, वहीं प्लासेंटा है बेटा। प्लासेंटा से ही बच्चा क्या है बेटा जुड़ा है, और किसके द्वारा जुड़ा है, अम्लाइकल कार्ड के द्वारा। ये फीटस पार्ट होता है, अम्लाइकल कार्ड जो आप देख रहे हैं बेटा, इसी अम्लाइकल कार्ड के द्वारा क्या होता है, ये प्लासेंटा से एम्ब्रियो आपका जुड़ा होता है, फीटस जो होता है आपका जुड़ा होता है। अब देखेंगे अगर अम्लाइकल कार्ड की बात करेंगे तो अम्लाइकल कार्ड जो होता है बेटा पूछता है किसका पार्ट है, ये मदर का पार्ट है कि बच्चे का पार्ट है, या प्लासेंटा का पार्ट है। किसका पार्ट होता है बेटा, ये अम्लाइकल कार्ड जो होता है बेटा ये फीटल पार्ट होता है, मतलब बच्चे का पार्ट होता है ये अम्लाइकल कार्ड। अम्लाइकल कार्ड में बेटा दो तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, एक होता है आर्टरी, अम्लाइकल आर्टरी, ये जो रेड कलर का आप देख लें बेटा ये अम्लाइकल आर्टरी जो दो है, अम्लाइकल आर्टरी से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। जनरली आप देखेंगे बेटा वेन से हमारा इम्प्योर ब्लड बहता है, कैसा ब्लड बहता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। बट बेटा यहाँ केस अलग है, यहाँ अम्लाइकल वेन में आप देख रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अम्लाइकल वेन जो होता है बेटा, अम्लाइकल आर्टरी की बात करेंगे, अम्लाइकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, यहाँ बेटा उल्टा है थोड़ा। ठीक है, बाकी आपको पता है कि वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जबकि आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है बेटा। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा अम्लाइकल कार्ड में दो आपको अम्लाइकल वेन दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, अम्लाइकल आर्टरी। अब इसी के द्वारा क्या होता है बेटा, ब्लड की सप्लाई होता है। अब यहां से ये फीटस है, ये क्या है बेटा, प्लासेंटा। अब प्लासेंटा और बच्चे के बीच में कैसे चीजों का एक्सचेंज होता है उसको देखिए। कह रहा है ये यहां प्लासेंटा के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस है, ब्लड है, इन सब चीजों का किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें देखिए। कह रहा बेटा ये रहा प्लासेंटा बेटा। अब प्लासेंटा की लेयर देखिए, ये प्लासेंटा कह रहा है कि प्लासेंटा जो होता है 3 लेयर से मिलके मजबूती से 3 लेयर की इसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, जिससे चीजें जल्दी से क्या होती हैं, मिक्स ना हो पाए, मदर की चीजें जो है मिक्स ना हो पाए, केवल सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये चीजों का एक्सचेंज हो पाए। अब इधर आप देखेंगे बेटा ये रहा फीटल का रीजन, इधर वाला जो रीजन होता है फीटस का रीजन होता है, और इधर वाला जो रीजन होता है ये मैटरनल ब्लड होता है। तो ये मैटरनल ब्लड हो गया, ये फीटल रीजन हो गया। अब कह रहा है जो फीटल का रीजन होता है बेटा इसमें 3 बैरियर पाए जाते हैं। जो फीटस होता है, फीटस के अंदर अगर देखेंगे 3 बैरियर आपको देखने को मिलेगा। पहला बैरियर है बेटा कोरियन, ये रहा, ये जो सबसे बाहर वाली रीजन आप देख रहे हैं, ये बाहर वाला रीजन जो है ये है कोरियन। ये बाहर वाला जो रीजन होता है बेटा ये बैरियर, पहला बैरियर है, इसको बोलते हैं कोरियन। दूसरा रीजन है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा बैरियर कौन सा बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये रहा दूसरा बैरियर, ये दूसरा बैरियर है, इसके अंदर वाली रीजन, ये रहा आपका दूसरा रीजन, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब तीसरा कह रहा है, तीसरा कौन सा है, इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो तीसरा जो होता है सबसे अंदर की तरफ होता है, इसको बोलते हैं इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो फीटल जो होता है बेटा, फीटस के अंदर 3 बैरियर पाए जाते हैं, जिससे चीजों की मिक्सिंग ना होने पाए, जो माँ का ब्लड है, माँ की ब्लड की मिक्सिंग ना होने पाए। ठीक है बेटा,
अब इधर मैटरनल ब्लड है बेटा। अब देखिए मैटरनल ब्लड से चीजों का एक्सचेंज कैसे होता है। मैंने माना कि ये मैटरनल ब्लड में न्यूट्रिएंट्स है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए क्या बेटा? न्यूट्रिएंट्स है। बच्चे के लिए न्यूट्रिएंट्स है, बच्चे के लिए यहाँ पे गैसेस है, ठीक है। तो क्या करेगा, हमें पता है कि बेटा डिफ्यूजन के द्वारा चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो माँ के पास बेटा, जो माँ खाना खा रही है, तो माँ के ब्लड में न्यूट्रिशन है कि नहीं है? माँ के ब्लड में न्यूट्रिशन है। तो जो प्लासेंटा के अंदर न्यूट्रिशन है बेटा, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ये तो न्यूट्रिएंट्स हो गया बेटा। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, अब देखिए ये मैटरनल ब्लड से किसके अंदर जा रहा है? ये बच्चे के अंदर जा रहा है, ये बच्चे के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो जो माँ के अंदर की जो चीजें हैं बेटा, वो क्या होंगी? माँ से बच्चे के अंदर जाएगी। वही अगर बच्चे की बात करेंगे तो बच्चे के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसके ऑर्गन अभी बेटा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका किडनी नहीं काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा बेटा? तो वो भी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या करेगा? एक्सक्रीटरी चीजों को अपनी बॉडी से क्या करेगा? प्लासेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में डाल देगा। तो ये रहा न्यूट्रिएंट, माँ ने क्या किया? बच्चे के अंदर डाल दिया, लेकिन बच्चे ने क्या किया? वेस्ट प्रोडक्ट को डाल दिया माँ के ब्लड में। इसी तरह से बेटा क्या होता है? एक्सचेंज होता है, और इसी को बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में क्या क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लस गैस प्लस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, इन चीजों का क्या होता है? डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इधर देखेंगे बेटा, अब देखिए जो इम्प्योर ब्लड होता है, अम्लाइकल आरटी की मैंने बात किया, जो अम्लाइकल आरटी है बेटा, ये अम्लाइकल आरटी है। तो बच्चे के अंदर, जो फीटस के अंदर इम्प्योर ब्लड है, देखो बेटा इम्प्योर ब्लड जा रहा है किसकी तरफ? माँ की तरफ जा रहा है। ये इम्प्योर ब्लड चला गया प्लासेंटा की तरफ, माँ के अंदर। और वही जो प्योर ब्लड है बेटा, ये प्योर ब्लड देखो क्या हुआ? बच्चे की तरफ जा रहा है। तो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है बेटा, फिल्ट्रेशन भी हो रहा है किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा ही हो रहा है। तो इस तरह से बेटा क्या होता है? जो प्लासेंटा होता है एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है, जो किसके किसके बीच में? माँ और फीटस के बीच में। और चीजों का क्या करा रहा है? एक्सचेंज करा रहा है डिफ्यूजन के द्वारा, लेकिन ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। अगर बच्चे के अंदर, अगर बच्चे की बात करेंगे बेटा, अगर बच्चे के अंदर रिस्पिरेटरी प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है, तो किसके अंदर ट्रांसफर होगा? माँ के द्वारा ट्रांसफर होगा, वो भी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। और माँ खाना खा रही है बेटा, तो माँ के अंदर क्या है? ब्लड में माँ की न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन किसको चाहिए? बच्चे को चाहिए। तो न्यूट्रिशन माँ के अंदर से प्लासेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से चीजों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ओके, ब्लड ब्लड की मिक्सिंग बेटा बट नहीं होता, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। ओके बेटा, समझ में आ गया? चलो बेटा लो बना लेना इसको बेटा, ठीक है। हाँ, फीटस के 3 बैरियर याद कर लेना बेटा। 3 बैरियर होते हैं जो चीजों को मिक्स नहीं होने देते हैं, ब्लड को मिलने नहीं देते हैं माँ से, ठीक है। बाकी अम्लाइकल वेन याद कर लेना बेटा, ये वेन है बट इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अम्लाइकल आरटी होती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। बाकी प्लासेंटा के बारे में आपको बेटा बता ही दिए हैं, प्लासेंटा का क्या काम होता है। ओके, और प्लासेंटा क्या होता है बेटा? प्लासेंटा माँ से बच्चे को जोड़ के रखता है, बहुत हार्ड कनेक्शन बनाता है, जिससे बच्चा टूट नहीं पाता है यूट्रस से, ठीक है बेटा। तो ये क्या करता है? जोड़ के रखता है, ठीक। चलो बेटा आगे आगे देखें, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। अब कह रहा है प्लासेंटा क्या क्या करता है बेटा, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। कह रहा है जो प्लासेंटा है बेटा, एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एंड रिलीज फॉलोइंग हार्मोन, और फॉलोइंग हार्मोन रिलीज करता है। और क्या करता है बेटा? बहुत से हार्मोन रिलीज करता है। अब कह रहा है कि आपका प्लासेंटा क्या क्या रिलीज करता है, जैसे एस्ट्रोजन निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, एचसीजी निकालता है, कोरियोनिक थायरोट्रॉप्सिन निकालता है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन निकालता है, रिलैक्सिन हार्मोन निकालता है। इतनी चीजें अपनी बॉडी से ये निकालता है। प्लासेंटा अपने अंदर से इतनी चीजों को क्या करता है बेटा? निकालता है, ठीक है। बट बेटा इसमें तीन हार्मोन जो है वो केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं। कह रहा हार्मोन रिलीज ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन सा ऐसा है? तो कह रहा है एचसीजी, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है बेटा, एचसीजी जो होता है ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। और ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन हार्मोन, ये डेवलपिंग ऑफ मेमोरी ग्लैंड का काम करता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है। तो ये भी केवल कब निकलता है बेटा? ये भी प्रेगनेंसी के दौरान निकलता है। और रिलैक्सिन, ये भी प्रेगनेंसी के दौरान निकलता है। तो ये तीनों हार्मोन बेटा याद कर लेंगे, केवल और केवल प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। ओके, बाकी प्लासेंटा के द्वारा ये सारी की सारी चीजें निकलती हैं, क्योंकि प्लासेंटा किसकी तरह काम कर रहा है? इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है बेटा। बना लीजिए इसको भी। चलिए बेटा बन गया होगा, आगे चलते हैं।
आगे देखिए, अब दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि प्लासेंटा काम क्या करता है। तो मैंने पहला बताया, पहला पॉइंट कि प्लासेंटा एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड। प्लासेंटा किसकी तरह काम करता है बेटा? इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। और कैसे काम करता है? कह रहा है कि प्लासेंटा एक्ट एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कह रहा है ये एक तरह का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरह भी काम करता है। मतलब क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, चीजों को छानने का भी काम कर रहा है बेटा। ठीक है, जैसे सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करता है बेटा? फिल्ट्रेट करता है, छानता है। न्यूट्रिएंट्स का फिल्ट्रेशन करता है, हार्मोन्स का, गैसेस का, एंटीबॉडी अगेंस्ट डिप्थीरिया। और क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है किसके अपोज में? एंटीबॉडी अगेंस्ट डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मिसेस, इन सब के अगेंस्ट क्या करता है बेटा? एंटीबॉडी भी बनाता है। एंड पास फ्रॉम मदर टू फीटस, और ये मदर से फीटस के थ्रू पास हो सकता है। एंटीबॉडी बनाता है किसके किसके विरोध में बेटा? डिप्थीरिया के, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ईसीटी। इट कैन पास फ्रॉम मदर टू फीटस, क्योंकि ये बेटा ये बीमारियां ऐसी हैं जो मां से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। अगर मां को बेटा ये बीमारियां हैं, कौन कौन सी बेटा? डिप्थीरिया हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गए, तो ये प्लासेंटा के थ्रू क्रॉस करके फीटस के अंदर जा सकता है। तो इनके खिलाफ एंटीबॉडी भी बना लेता है बच्चा। ठीक है, ये फायदा है कि एंटीबॉडी बच्चा बना लेता है। अब बात करते हैं वायरस इन्फेक्शन ऑफ मदर। वायरस इन्फेक्शन ऑफ द मदर, जैसे रुबेला वायरस हो गया बेटा, रुबेला, इसको बोलते हैं जर्मन मिसल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड सर्टेन केमिकल जैसे टेराटोजन में काज माल फॉर्मेशन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। कह रहा अगर ये बीमारी है, जैसे बेटा रुबेला वायरस हो गया, और क्या हो गया आपका, कुछ टेराटोजन जैसे हो गए, ये क्या करते हैं? माल फॉर्मेशन करते हैं। बच्चा अगर माँ को ये बीमारी हो गई बेटा, तो ये बच्चे को भी हो सकती है। ठीक है, ये बीमारियां माल फॉर्मेशन मतलब होता है बेटा कि बच्चे के डेवलपमेंट में ये इफेक्ट पैदा कर देंगे, मतलब बच्चे के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या करती हैं? रुकावट करती हैं। कौन कौन बेटा? रुबेला वायरस हो गया, और कुछ केमिकल जैसे टेराटोजन हो गए, ये क्या करते हैं? माल फॉर्मेशन में, मतलब बच्चे के डेवलपमेंट में ये क्या करते हैं? एक तरह से रुकावट पैदा करते हैं। ओके बेटा, ठीक। ये बेटा आज आपने पढ़ा प्लासेंटा। प्लासेंटा आपका बेटा खत्म हो गया। पूरे स्लाइड को एक बार ओपन करते हैं, पूरा बना लीजिए आप। हाँ, बना लीजिए बेटा यहाँ पर, ठीक, कंप्लीटली बनाइए। चलो बेटा बना लिए, इसको भी कंप्लीटली बना दो। चलो बेटा, तो बेटा हमने इम्प्लांटेशन इसके पहले पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ लिया प्लासेंटा। प्लासेंटा किस तरह से काम करता है। अब बेटा अपन स्टार्ट करेंगे गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, फीमेल के अंदर गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है ये पढ़ाएंगे। और गेस्टेशन पीरियड के दौरान बच्चे का डेवलपमेंट, पहले महीने में क्या डेवलप होता है, दूसरे महीने में क्या डेवलप होता है, तीसरे महीने में क्या डेवलप होता है। तो बच्चे के गेस्टेशन पीरियड के दौरान उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और आप लास्ट क्लास में मैंने आपको इम्प्लांटेशन पढ़ा दिया था, कैसे इम्प्लांट होता है। और आज हमने पढ़ा दिया प्लासेंटा कैसे काम करता है, कैसे प्लासेंटा बच्चे को न्यूट्रिशन देता है और माँ और बच्चे को जोड़ के रखता है। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, उदास मत होइए, बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है, जब आप कभी डिमोटिवेट हुआ करिए तो सोचा करिए कि जो आपका जन्म हुआ है बेटा, जिस जाइगोट से आप बने हैं बेटा, वो जाइगोट बनने के लिए स्पर्म ने मिलियंस ऑफ स्पर्म को पीछे करके, पिछाड़ कर, तब जाके एक को फर्टिलाइज किया है। मतलब आप पहले से ही विजेता हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि 200 से 300 मिलियन को पछाड़ करके एक स्पर्म, जो सबसे बड़ा विद्वान मतलब विजेता स्पर्म है, वो जाके एक को फर्टिलाइज किया है। इसका मतलब आपको नेचर ने जो सिलेक्ट किया बेटा, पहले से ही आप विजेता हैं। तो हार नहीं मानना है, अपने आप को विजेता मान के क्या करिए, पढ़ाई करिए, कभी भी आप असफल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका स्पर्म यही बताता है कि हम विजेता हैं, इसलिए हमने आपको बनाया है। ठीक है, सच में विजेता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म को पीछे करके तब क्या करता है, वो एक को जाके फर्टिलाइज करता है, वो जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट से हम बने हुए हैं। ठीक है, तो कितनी प्रॉब्लम्स के बाद स्पर्म बढ़ता बढ़ता जाके एक को फर्टिलाइज किया है, कितनी प्रॉब्लम्स के बाद। ठीक है, रास्ता आपको वे बता ही चुके हैं किस तरह से ट्रेवल करके जाता है स्पर्म।
तो कभी उदास मत होइए। अगर कभी उदास होइए तो सोचिए कि हमने विलियंस ऑफ स्पर्म को पीछे करके तब हम फर्टिलाइज, जिस स्पर्म ने फर्टिलाइज किया उस जाइगोट से हम बने हुए हैं। ठीक है बेटा, आज चलिए बेटा, ठीक है, पढ़ते रहिए। ओके, आज यहीं तक रखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा अगले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, गेस्टेशन पीरियड। आज यहीं तक रखते हैं बेटा, थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।